हेलो एवरीवन, दिस इज CFC जयपुर। तो लास्ट लेक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट्स के हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन और मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे। आज हम एक दूसरी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ ओलिगोसैकेराइड्स। देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के 3 क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में क्या था कि ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं मोनोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इनकी यूनिट्स। दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स विच मे वेरी फ्रॉम 2 to 7। मतलब ओलिगोसैकेराइड्स कई सारी यूनिट से बने हैं विच मे वैरी 2 to 7। या तो 2 यूनिट का हो सकता है, 4 यूनिट्स का, 7, 4, 5, 6, 7 यूनिट्स का। मोनोसैकेराइड्स बने होते थे सिंगल यूनिट के, और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं मोर देन 100 यूनिट्स के, राइट। तो आज हम इन ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में मैंने बोला इट इज मेड अप ऑफ 2 to 7 यूनिट्स, 2 to 7 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। मतलब 2 to 7 मोनोसैकेराइड्स मिलकर ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसका कि इट इज लिंक्ड विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ठीक है, इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो यू कैन गो देयर और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा ग्लाइकोसिडिक रिएक्शन का मैकेनिज्म। ओके, तो नेक्स्ट चीज़, हमें जो इसमें एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं ओलिगोसैकेराइड्स में, हमें 3 एग्जाम्पल्स। उससे पहले टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स देखते हैं। 2 to 7 यूनिट्स का बना है, तो या तो 2 यूनिट का होगा, 4, 5, 6 एंड 7। अगर 2 यूनिट्स का कोई ओलिगोसैकेराइड है, मतलब एक मोनोसैकेराइड यूनिट ये, दूसरी मोनोसैकेराइड यूनिट ये, तो हम उसको कहते हैं डाइसैकेराइड। डाई का मतलब 2, सैकेराइड वर्ड आया है शुगर से, मतलब 2 शुगर यूनिट से मिलके बना है। 3 हो तो ट्राइसैकेराइड, 4 हो तो टेट्रासैकेराइड। देखो, सैकेराइड वर्ड तो शुगर के लिए आ ही गया, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। 5 यूनिट्स हो तो पेंटासैकेराइड, 6 यूनिट्स हो तो हेक्सासैकेराइड, 7 यूनिट्स हो तो हेप्टासैकेराइड, मतलब 7 यूनिट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, हमारे कोर्स में जो मेजरली है ना, वो है ये डाइसैकेराइड्स। इधर आप 11th-12th बोर्ड्स देख लो या आप नीट एग्जामिनेशन देख लो, डाइसैकेराइड्स हमारे कोर्स में है, जिसमें से भी हमें मेजरली 3 डाइसैकेराइड्स पढ़ना है। पहला माल्टोज, दूसरा लैक्टोज और तीसरा सुक्रोज। ठीक है, ये 3 डाइसैकेराइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको रब करते हैं और अब इन 3 को डिटेल में पढ़ते हैं।
तो देखो, पूरे डाइसैकेराइड्स को पढ़ने का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं, जो कि क्या है, सबसे पहले हम उसका नाम देखेंगे, दूसरा अगर उसका कोई कॉमन नेम है तो वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट उसका स्ट्रक्चर, सॉरी उससे पहले उसकी मोनोसैकेराइड यूनिट्स, मोनोसैकेराइड यूनिट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग, और लास्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला, और लास्ट में कुछ और एक्स्ट्रा जनरल प्रॉपर्टी हो तो वो पढ़ने वाले। ठीक है, ये 7 कीवर्ड्स हैं। अगर हम इन 7 कीवर्ड्स को दिमाग में रखेंगे तो सारे डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स सब आराम से पढ़ लिए जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ द फर्स्ट मोनोसैकेराइड विच इज डाइसैकेराइड विच इज माल्टोज। ठीक है, माल्टोज, और इसको हम कॉमनली माल्ट शुगर भी कहते हैं, माल्ट शुगर। देखो माल्ट क्या होता है, ग्रेन्स वगैरह होते हैं, उन ग्रेन्स को जब उनको प्रोसेस किया जाता है, उसको सड़ाया जाता है या पानी में बहुत ज़्यादा उबाला जाता है, तो जो लिक्विड सब्सटेंस हमें मिलता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज माल्ट, जो कि अल्कोहल बनाने के काम में आता है, वाइन डेवलप करने के काम में आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज माल्ट, सॉरी बियर। तो वहाँ पर माल्टोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। ओके, नाम समझ में आया? ओके, नाम हो गया माल्टोज, कॉमन नाम हो गया माल्ट शुगर। अब देखना है मोनोसैकेराइड यूनिट, ये बना है 2 यूनिट से। ऑब्वियसली डाइसैकेराइड है तो 2 यूनिट से बना होगा। कौन कौन सी? अल्फा ग्लूकोज, और दूसरी यूनिट भी इसकी अल्फा ग्लूकोज ही है, मतलब 2 अल्फा ग्लूकोज मिलाकर एक माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है इसका स्ट्रक्चर। देखो, अब मैं एक अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। हमने 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, अल्फा और बीटा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया एक अल्फा ग्लूकोज। और ये हो गया दूसरा अल्फा ग्लूकोज। अब देखो, इनके बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक रिएक्शन होती है। ग्लाइकोसिडिक रिएक्शन में क्या होता है, अगर पहले मैं नेमिंग करूँ तो दिस इज नंबरिंग, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन चेन की नंबरिंग होगी। ये दूसरी कार्बन चेन की नंबरिंग होगी। अब क्या होता है, ये मेरा पहला अल्फा ग्लूकोज है और ये मेरा दूसरा अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, तो पहली यूनिट के, ये मेरी है फर्स्ट यूनिट, ये है सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट के पहले कार्बन और सेकेंड यूनिट के फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहली यूनिट का फर्स्ट कार्बन, दूसरी यूनिट का फोर्थ कार्बन। ठीक है, अब क्या होता है, इनके OH बॉन्ड्स के बीच में रिएक्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है। ठीक है, ये एक OH है,
ये एक OH है, इसमें ऐसे H2O का रिमूवल हो जाता है। ओके, और फिर फाइनली जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होगा, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। ये आ गया हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और देखो स्ट्रक्चर देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट बॉन्डिंग भी साथ के साथ देखते हैं। बॉन्डिंग कहाँ हुई है, जो हमारा पहला ग्लूकोज था उसके फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पे, और दोनों है कौन से, दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं। तो इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन सेकेंड ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुई है, इसीलिए 1,4। और अल्फा कार्बन हैं दोनों, अल्फा ग्लूकोज है, इसीलिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो देखो हमने नाम देखा, कॉमन नेम मोनोसैकेराइड यूनिट, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, केमिकल फॉर्मूला भी देखते हैं। चलो अब सिंपल सी बात, ये मिलके बना है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, राइट, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो माल्टोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, पहला ग्लूकोज प्लस दूसरा ग्लूकोज, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ऐड कर देते हैं, हमें माल्टोज का फॉर्मूला मिल जाएगा। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, दूसरे का भी हो गया C6H12O6, तो टोटल क्या हो गया C12H24O12, राइट, रॉन्ग। हमने जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करवाया तब हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को भी तो लूज किया, तो हमें इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेसिकली कैसे, H2O है तो इसमें से मुझे 2 हाइड्रोजन और इसमें से 1 ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे माल्टोज का फॉर्मूला मिल गया C12H22O11। ठीक है, सिर्फ माल्टोज ही नहीं, हम जितनी शुगर्स हमारे कोर्स में है ना उन सब का जनरल फॉर्मूला ये ही है, C12H22O11। ठीक है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ, जब हम नेक्स्ट शुगर पढ़ेंगे तब हमारे काम आएगा। फाइन, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने माल्टोज के बारे में देखा कि वो किससे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉमन नेम क्या है, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, फॉर्मूला, सब कुछ देखा। ठीक है, अब हम एक दूसरे डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज लैक्टोज। इसको मैं रब कर रही हूँ, ये समझ में आया बॉन्डिंग कैसे हो रही है ये, और फॉर्मूला जो है उसमें दोनों डाइसैकेराइड्स के फॉर्मूले ऐड करके वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव आउट करना है। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट जो शुगर है इट इज लैक्टोज शुगर। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं।
क्योंकि इट इज़ फाउंड इन मिल्क। यूजुअली जो मदर्स मिल्क होता है या काऊ मिल्क जो हम पीते हैं उसमें लैक्टोज शुगर मिलती है, इसीलिए हम इसे लैक्टोज शुगर कहते हैं। नाम लैक्टोज शुगर, कॉमन नेम मिल्क शुगर। यूनिट्स ये मिलके बना है बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज से। ठीक है, ये मिलके बना है बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, बीटा गैलेक्टोज OH ग्रुप ऊपर। अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप फ्लिप हो जाता है। अल्फा पोजीशन में फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप नीचे प्रेजेंट होगा और बीटा में फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर प्रेजेंट होगा। एंड दिस इज आर ग्लूकोज। तो ये हो गया बीटा गैलेक्टोज एंड दिस वन इज बीटा ग्लूकोज। ऐसे दो यूनिट्स प्रेजेंट हैं लैक्टोज में। अब इसमें जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो माल्टोज जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने पहले स्ट्रक्चर बना के फिर बॉन्डिंग कैसे हुई वो बताया। यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले बॉन्डिंग बता दी है। अब हम इस बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर डिड्यूस करना सीखते हैं कि अगर हमें बॉन्डिंग गिवन हो तो हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास में दो यूनिट्स हैं बीटा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज। बॉन्डिंग है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस बॉन्डिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पहली यूनिट है उस यूनिट का फर्स्ट कार्बन, पहली यूनिट का फर्स्ट कार्बन, पहले मैं नंबरिंग करके छोड़ देती हूं। ठीक है, तो पहली यूनिट का फर्स्ट कार्बन और दूसरी यूनिट का फोर्थ कार्बन, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है। मतलब पहली यूनिट का फर्स्ट कार्बन ये रहा, दूसरी यूनिट का फोर्थ कार्बन ये वाला है। अब इनके OH ग्रुप ये रहे। बॉन्डिंग कैसे होती है? अगर ऐसे दो OH ग्रुप्स होते हैं तो उसमें से H2O रिमूव हो जाता है और सिर्फ ऑक्सीजन बचता है, ये हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों OH ग्रुप्स को हटा देंगे और फाइनली हमें एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिल गया और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया लैक्टोज शुगर का। ठीक है, क्या हुआ? इसका फर्स्ट कार्बन सी, पहले वाले का फर्स्ट कार्बन, दूसरे वाले का फोर्थ कार्बन, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ और हमें फाइनली पूरा लैक्टोज मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है, और फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा C12H22O11। क्यों रहेगा? गैलेक्टोज का फॉर्मूला लैक्टोज, हाँ, lactose will be equals to glucose
प्लस गैलेक्टोज माइनस वाटर, और ये हम जब सब करेंगे तब हमें जाके ये फॉर्मूला मिल जाएगा C12H22O11। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लैक्टोज शुगर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी थर्ड शुगर, दैट इज सुक्रोज। देखो सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज में इसको हम सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं, या हम इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। ऐसा क्यों? बेसिकली शुगर केन से चीनी निकलती है जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं, उस शुगर केन के अंदर सुक्रोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमने इसे केन शुगर बोला, क्योंकि ये हमें केन से मिल रहा है, शुगर केन से। और इसको हमने टेबल शुगर क्यों बोला? बिकॉज दैट इज़ द शुगर जो हम यूज़ करते हैं हमारे घरों में। चीनी निकली कहाँ से? शुगर केन से, प्रोसेस हुई, हमने घरों में यूज़ की, टेबल शुगर, राइट। तो सुक्रोज के बारे में ये हो गया इसका कॉमन नेम। ये बना होता है 2 यूनिट से, विच इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। और इसमें जो बॉन्डिंग है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। तो अब हम फिर से दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद में उसकी बॉन्डिंग पढ़ेंगे। अल्फा है OH नीचे, बीटा फ्रक्टोज, अब फ्रक्टोज बनाना है। बीटा है OH ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद में अल्फा 1 नंबरिंग, ठीक है। ये हो गए इनके स्ट्रक्चर्स। अब क्या है? अल्फा 1 बीटा 2, यानी कि इसका पहला कार्बन ये रहा, उसका OH ग्रुप, इसका दूसरा कार्बन ये रहा और उसका OH ग्रुप। इन दोनों के बीच में हमें बॉन्डिंग करवानी है, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम माइनस वाटर मॉलिक्यूल कर देंगे और हमें ठीक है, हमें ये मिल गया पूरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा पहला अल्फा
ग्लूकोज है, दूसरा बीटा फ्रक्टोज है, और इन दोनों के बीच में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया ये पूरा का पूरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर, और इसका भी जनरल फॉर्मूला यही होगा, C12H22O11। ठीक है, तो दिस वॉज होल अबाउट सुक्रोज। सो दैट्स द एंड फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिए, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ लिए, एंड नाउ इट्स टर्न फॉर पॉलीसैकेराइड। So if you like this, please like this video, share it, subscribe it. If you have any doubt, please write it in the comment section. Thank you.